डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फैजाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी, जो कि सेकेंड सेमेस्टर पीटीटीएम कोर्स के अंदर आता है। ये ट्रैवल एजेंसी का जो पेपर है ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर होता है, क्योंकि ये टेक्निकल नॉलेज देता है कि किस तरह से ट्रैवल एजेंसी में काम किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है ट्रैवल एजेंसी बेसिकली आज के समय के अंदर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है ट्रैवल एजेंसी को, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल का 90% जो है वो इसी के थ्रू आता है, और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक टूरिस्ट ट्रैफिक है वो 70% जो है वो उसमें रोल प्ले करता है ट्रैवल एजेंसी। इसके अलावा 60% जो है आपका जो रेवेन्यू है हमारा जो ट्रैवल एजेंसी के अंदर वो बिजनेस ट्रैवल के थ्रू जो है वो आता है। सबसे पहले हमने किया ट्रैवल एजेंसी, राइट। ट्रैवल एजेंसी क्या है? ट्रैवल एजेंसी कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई भी बिजनेस कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि एक इंटरमीडिएट का काम कर रही है, मध्यकर्ता का काम कर रही है। किस चीज के लिए, किसमें काम कर रही है? सेल्स करने के लिए या प्रमोशन करने के लिए। जो भी ट्रैवल से संबंधित सर्विसेज या सेवाएं हैं, यात्रा से संबंधित, उनकी सेल्स या प्रमोशन करने के लिए जो इंटरमीडिएट का कार्य कर रही है कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्या है? ट्रैवल एजेंसी कहलाती है, ठीक है। और ये ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज कौन सी होती हैं जिनको ये प्रमोट करती हैं? जैसे कि अकोमोडेशन, रहने की सुविधाएं, एयरलाइंस, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट या पानी के जहाज इत्यादि, इनसे होती है। और साथ ही जो है इनसे जब ये सर्विसेज जो है बेचती हैं क्लाइंट्स को, उसके बदले में इनको क्या कमाते हैं? ये कमीशन जो है वो इनकी अर्निंग होती है। ट्रैवल एजेंसी को जो है, जो हम अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी अगर हम देखना चाहते हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि पहले समय के अंदर जो यात्रा होती थी वो मेनली समुद्र से होती थी या रेलवे से होती थी। तो टिकट जो है वो डायरेक्टली जो स्टीमशिप कंपनी होती थी या रेलवे जो स्टेशन होते थे वहां से डायरेक्टली खरीदे जाते थे। पर जब एयरलाइंस जो है वो भी आ गया और उसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो थे उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो वो उनको इतना प्रॉफिट अर्न नहीं होता था। डायरेक्टली अगर कोई आता था तो उससे उनको आमदनी नहीं होती थी, यानी कि इतना उनका सोल्ड नहीं होता था, सामान जो है वो बिकता नहीं था, उनका एक तरह से प्रॉफिट नहीं मिलता था। क्योंकि जो भी टिकट, अगर आपका मेरा एयरलाइंस है तो एयरलाइंस ऑफिस एक जगह पर होगा और तो वहां पर कोई आएगा तब आपको बिक जाएगा, तो वो आपका टिकट नहीं आएगा, जो आपका सेल नहीं हुआ तो सेल जो है वो कम होता था। इसीलिए जो एयरलाइंस जो थी उन्होंने अपने डिफरेंट जगहों पर सेल्स आउटलेट्स खोले, सेल्स आउटलेट जहां पर उनके बिहार पर टिकट जो है सेल होता था। यानी अगर मेरा ऑफिस दिल्ली में है तो बॉम्बे में मेरा सेल्स आउटलेट है, कलकत्ता में है, और हर सिटी में मेरा सेल्स आउटलेट जो है वो मैंने खोल दिया। और यहाँ से ही जो है कॉन्सेप्ट शुरू हुआ हमारा रिटेल ट्रैवल एजेंसीज का। एक तरह से रिटेल हो गया ना, होलसेल जो एयरलाइंस है वो एक तरह से मेन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उससे का टिकट सेल्स आउटलेट दे रहा है, तो वो एक तरह से रिटेलर का काम कर रहे हैं जिसके थ्रू क्लाइंट्स को जा रहा है। तो इस तरह से जो है इसकी शुरुआत हुई थी बेसिकली। और अब ये दो टाइप्स की जो है आपकी रिटेल ट्रैवल एजेंसी और होलसेल जो हमने बोली, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका रिटेल ट्रैवल एजेंसी। रिटेल ट्रैवल एजेंसी वो होती है जो कि डिफरेंट अलग अलग ट्रैवल संबंधित जो सेवाएं हैं वो डायरेक्टली क्लाइंट्स को देती है। और किसके बिहाफ पर देती है? जो प्रिंसिपल सप्लायर्स हैं, जो मुख्य सर्विस देने वाले प्रोवाइडर्स हैं, उनके बिहाफ पर। और वो सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से हैं? होटल्स, एयरलाइन, क्रूज, रेलवे, कोच ऑपरेटर्स इत्यादि। यानी कि जो मुख्य सेवा देने वाले जो है मेन सप्लायर्स हैं, उनके बिहाफ पर ये सेवाएं डायरेक्टली क्लाइंट्स को देती है, ये आपकी रिटेल ट्रैवल एजेंसी है। और उसके बदले में उनसे क्या लेती है? मिलता है उनको कमीशन मिलता है उसके बदले में, ठीक है। रिटेल ट्रैवल एजेंसी ऐसा भी कर सकती है कि जो ट्रैवल सर्विसेज जो है वो बेच रही है उनके ऊपर अपना मार्कअप प्राइस भी लगा सकती है, ओके। और इस तरह से जो उसको इनकम होती है कमीशन से और मार्कअप के द्वारा, दोनों तरीके से उसको जो उसकी मिलती है अर्निंग होती है।
अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एयरलाइन रिपोर्टिंग कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंगली रिटेल ट्रैवल एजेंसी जो है वो बिजनेस परफॉर्म करती है जिसके अंदर की बेसिक फंक्शंस आते हैं। यानी कि रिटेल ट्रैवल एजेंसी का क्या काम है, कौन से फंक्शंस करती है? कोटिंग फेयर्स यानी किराए बताने का काम, जो भी किराए, चाहे वो आपके रेलवे की हो चाहे आपकी एयरलाइन टिकट्स की हो, रेट, रूम के चार्जेस कितने होंगे वो रेट बताती है। एयरलाइंस के अंदर सीट बुक करती है और रेलवेज के अंदर जो आपका कोच बुक कराने हैं या आपने जो बस कोच लेना है उसका रिजर्वेशन करती है। होटल के अंदर आपके रहने का रिजर्वेशन किया जाता है। पासपोर्ट अरेंज करना, वीजा अरेंज करना या दूसरी जो डॉक्यूमेंटेशन सेवाएं जो देना है वो काम जो है वो करती है किसके बिहाफ पर? टूरिज्म वेंडर्स मतलब जो टूरिज्म सप्लायर्स हैं, यानी जो प्रिंसिपल सप्लायर्स हैं उनके बिहाफ पर ये काम जो है वो ट्रेवल एजेंसी करती है। तो जो सर्विसेज परफॉर्म की जाती है रिटेल ट्रेवल एजेंसीज के द्वारा वो कौन कौन से है? पहला हो गया आपका टूर आइटनरीज बनाना। टूर आइटनरी आपको कल बता दिया था हमने, जो डिटेल प्रोग्राम होता है आपका वो टूर आइटनरी होती है, ये बनाने का काम होता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देना, वो एयर की है, रेल की है, क्रूज की है, जो भी है आपकी, या रोड की है। अकोमोडेशन सेवाएं देना, इंश्योरेंस की सर्विसेज देना, ये भी एक काम होता है इंश्योरेंस का, क्योंकि जब आप जा रहे हैं तो आपका अपना इंश्योरेंस या आपके लगेज का इंश्योरेंस जो है ये सेवाएं भी होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से कोई क्लाइंट आया है वो उसका जो अर्निंग पैसा जो होगा दूसरे टर्म्स में होगा, उसको वो कन्वर्ट करना होगा पैसा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज की जो सुविधा है कन्वर्जन की वो भी देती हैं। साथ ही ट्रेवल डॉक्यूमेंटेशन, जो पासपोर्ट, वीजा इत्यादि जो भी कागज पूरे होने हैं वो, और आपकी कोई स्पेशल इंटरेस्ट टूर्स हैं, स्पेशल इंटरेस्ट टूर्स जैसे कि आप स्पेशल वाइल्ड लाइफ टूर कर रहे हो, स्पेशली जो आप किसी जो है रिलीजियस पर्पज से जा रहे हो, कोई भी टाइप्स के जो टूर्स है वो अरेंज करना, ये सारी सेवाएं कौन देती है? रिटेल ट्रेवल एजेंसी देती है। इतना आई होप आपको क्लियर है। सेकेंड हमने बात की थी होलसेल ट्रेवल एजेंसी की। होलसेल ट्रेवल एजेंसी जो है वो क्या करती है? प्लान भी करती है, ऑर्गेनाइज भी करती है और डेवलप करती है और पैकेजेस को सेल करती है, बेचती है। नेटवर्क ऑफ ट्रेवल एजेंसी, डिफरेंट छोटी छोटी ट्रेवल एजेंसीज के थ्रू उनको बेचती है, या तो डायरेक्टली क्लाइंट को बेचती है, या अगर वो एक रिटेल ट्रेवल एजेंसी के रूप में काम कर रही है तो वो आपके उस तरह से बेचती है। मतलब दो तरीके हो गए, एक तो हो गया अगर वो होलसेल एजेंसी रिटेल का भी काम कर रही है तो डायरेक्टली क्लाइंट को भी दे रही है, और या नहीं तो फिर वो होलसेल एजेंसी जो नेटवर्क है अलग अलग ट्रेवल एजेंसीज का, उनके थ्रू जो है उसको सेल। और इसके एग्जांपल्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि थॉमस कुक है या टीसीआई है इंडिया के अंदर, ये बड़ी होलसेल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेवल एजेंसीज है। होलसेल ट्रेवल एजेंसी जो है वो परचेज करती है ट्रेवल प्रोडक्ट्स को, या जो सेवाएं हैं उनको परचेज कर लेती है फ्रॉम बल्क, यानी कि जो प्रिंसिपल सप्लायर्स हैं, जो मुख्य सप्लायर्स हैं, एयरलाइन, होटल जो भी है, उनसे बल्क में थोक में जो है टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो ले लेती है और उसको रिटेल ट्रेवल एजेंसी को या क्लाइंट को डायरेक्टली बेच देती है। इसलिए होलसेल ट्रेवल एजेंसी एक तरह से एक मीडियम का काम करती है, या एक लिंक है किसके बीच में? प्रिंसिपल सप्लायर्स के बीच में और क्लाइंट्स के बीच में। तो अगर हम बात करें हम इंटरमीडिएट हैं तो क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल सप्लायर्स और क्लाइंट्स के बीच में एक लिंक या एक मीडियम माध्यम का काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम टूरिज्म प्रोडक्ट्स को क्लाइंट तक पहुंचा रहे हैं। ये हो गया आपका। तो अगर हम डिफाइन करें तो होलसेल ट्रेवल एजेंसी क्या है? ट्रेवल एजेंसी वो है जो कि असेंबल करती है, यानी इकट्ठा करती है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ट्रेवल के उनको इकट्ठा करती है, उनका एक पैकेज बनाती है टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, और होलसेल ट्रेवल एजेंसी इसका मतलब पैकेज डिजाइन करती है और उनको अपने नाम से बेचती है। अब पैकेज डिजाइन करना का मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने ये लिया गिफ्ट रैप किया है, इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? सर्विसेज है, मैंने होटल रूम बुक कर लिए, मैंने एयरलाइन टिकट ले लिया, उनको कंबाइन किया, उनकी कॉस्टिंग की, उसमें जो जो सेवाएं हैं वो डाल दी उसके अंदर, ये मेरा एक टूर पैकेज हो गया। मैंने सेवाएं अलग अलग जगह से ली थी, उसी को मैंने नाम दिया कंपोनेंट्स। जो टूरिज्म प्रोडक्ट के जो मेरे कंपोनेंट्स है वो मैंने अलग अलग जगहों से लिए, असेंबल किया उनको और उनको अपने नाम से करके बेच दिया। ये मेरा टूर पैकेज है, ये 3 नाइट 4 डेज का है, जिसके अंदर होटल आपकी सेवाएं आपको मिलेंगी, आना जाना आपको मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी, मैं इस नाम से उसको सेल कर दूंगी। तो जो फीचर्स है होलसेल ट्रेवल एजेंसीज की वो क्या है? पहला,
कि ये एक लिंक का काम करती है जो हमारे प्रिंसिपल सप्लायर्स हैं और जो ट्रैवल एजेंसी है उनके बीच में एक लिंक का काम कर रही है। दूसरा, ये नेगोशिएट करती है सप्लायर्स के साथ में। नेगोशिएट का मतलब है तोल भाव करना। प्रिंसिपल सप्लायर से मुझे टिकट लेना है तो मैं उससे तोल भाव कर सकती हूँ कि भाई मैं आपसे 10 टिकट ले रही हूँ या 20 ले रही हूँ तो मुझे इसका रेट इतना दो। वो होता है नेगोशिएशन। तो ये नेगोशिएशन हमेशा होता है, हम करते हैं ना शॉपकीपर के साथ भी करते हैं। तो ये नेगोशिएट करती है सप्लायर्स के साथ में ताकि उसको बेस्ट पॉसिबल रेट जो है वो बल्क बुकिंग पर मिल जाए। जब मैं थोक में बुकिंग कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली उस बल्क बुकिंग पर मुझे जो है रेट सही मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, नेगोशिएट। तो ये एक काम है नेगोशिएशन। नेक्स्ट है, ये असेंबल करती है अलग अलग ट्रैवल कंपोनेंट्स को, जैसे कि होटल, एयरलाइन, रेल या ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन को, ताकि वो एक पैकेज टूर बना सके। ठीक है। उसके अलावा इसका काम होता है ये रिसर्च भी करती है। रिसर्च कैसे कि भाई अभी समय के साथ साथ लोगों की जो टूरिस्ट है उसकी प्रेफरेंस या चॉइस चेंज हो जाती है। तो अब मैं ये रिसर्च करूंगी कि भाई यंगस्टर्स अगर स्कूल के बच्चे हैं उनको एडवेंचर ट्रिप पसंद है या इनको जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज्यादा रिलीजियस पसंद है, तो मैं पैकेज टूर भी तो उसी के अकॉर्डिंगली बनाऊंगी ना उसके अंदर। तो ये इसके लिए आपको रिसर्च वर्क जो है वो भी वो करते हैं। और इसके अलावा ये प्रमोशन का काम भी करते हैं। प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के द्वारा प्रमोशन करते हैं ताकि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सके। वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ जो सेल है उनका, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सके, इसके लिए मार्केटिंग करना या प्रमोशन करने का काम भी होलसेल ट्रैवल एजेंसी करती है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? इसके अलावा जो है आपका आपने अभी लिखा नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ और टाइप्स में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे है हम इसको बोल सकते हैं फुल सर्विस एजेंसी, और एक हम बोल सकते हैं कॉमर्शियल एजेंसी या इम्प्लांट एजेंसी, और एक है आपका स्पेशल इंटरेस्ट ट्रैवल एजेंसी, या आपका एक और वर्ड आता है OTA यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। ये नए डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसमें आप इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इसमें से जो मेनली आपका जो है वो OTA जो है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, वो क्या है? ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी भी बोलते हैं या हम इसको वर्चुअल ट्रैवल एजेंट भी बोलते हैं, VTA। OTA मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट और VTA मतलब वर्चुअल ट्रैवल एजेंट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, कोई ऑफिस नहीं है, बट आपका साइट बनी हुई है तो वो ऑनलाइन तो है ना, तो वर्चुअल है बेसिकली वो चीज। ये नई जनरेशन के अंदर जो ट्रैवल एजेंट है जैसे कि मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, गोवा वीवो है, ये सारे के सारे क्या है आपके ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज है। और travelguru.com है, lastminute.com है, easygo है, ये सारे के सारे जो है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है। ये वेब पोर्टल जो है इनकी मदद से कंज्यूमर जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है और ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकता है, बिना उसके ऑफिस जाए ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका इसका फॉर्म। क्लियर है ये चीज? जैसे है आपका फुल सर्विस एजेंसी। ठीक है, फुल सर्विस एजेंसी का मतलब होता है कि वो हर टाइप के जो टूर्स होते हैं वो चाहे लेजर के लिए हो या फिर इंडिविजुअल ट्रैवलर्स के लिए हो या ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए है या कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स जो कंपनी वाले ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए है, किसी भी टाइप के हो, इनबाउंड हो, आउटबाउंड हो या डोमेस्टिक हो, हर टाइप के टूर्स जो है वो अरेंज करती हैं। उसको हम बोलते हैं फुल सर्विस, यानी कि हर तरह की सर्विस दे रही है, उसको हम फुल सर्विस एजेंसी कहते हैं। दूसरा है कॉमर्शियल एजेंसी। कॉमर्शियल एजेंसीज वो होती हैं जो बिजनेस रिलेटेड मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करती हैं या कन्वेंशंस अरेंज करती हैं, सिर्फ इसी के अंदर स्पेशलाइज करती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमर्शियल एजेंसी। कॉमर्शियल मीन्स बिजनेस, तो बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई या कन्वेंशंस हो गई, उनके सभी अरेंजमेंट जो करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल एजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लांट एजेंसी। एक बड़ी एजेंसी है और उसका सारा बिजनेस है, अब वो क्या करती है अपना कोई छोटा ऑफिस किसी बड़ी कंपनी में खोल देती है। लाइक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है आपकी, स्कॉट यहाँ पर है या एयरटेल है या बहुत सारी कंपनीज है, हमारी मैकेंजी है, बहुत सारी कंपनीज है। जो बड़ी कंपनीज है उनका कोई ना कोई ट्रैवल अरेंजमेंट होते ही रहते हैं, उनका डेली का काम होता है। तो मेन जो बड़ी एजेंसी है उसने अपना एक छोटा ऑफिस वहां खोल दिया जो उसी कंपनी के जो कॉर्पोरेट ऑफिस से रिलेटेड ट्रैवल अरेंजमेंट है उनको करेगी। इम्प्लांट हो गया ना, मैंने वहां लगा दिया एक तरह से, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांट एजेंसी।
एजेंसी वो एजेंसी जिनका स्पेशलाइजेशन होता है स्पेशल जो ग्रुप्स के लिए टूर्स अरेंज करने के लिए, स्पेशल ग्रुप टूर्स जैसे कि एडवेंचर रिलेटेड हो, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड है, रिलीजियस रिलेटेड है, इस टाइप से कोई भी स्पेशल टूर जो अरेंज करती हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशल इंटरेस्ट ट्रैवल। और ओटीए आपको समझ में आ गया कि ओटीए क्या है? ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, जहां सारी बुकिंग जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मेन फंक्शन है वो है आइटनरी प्रिपरेशन। तो जो ट्रैवल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है कि टूरिस्ट को हर तरह की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो मतलब कि किसी जगह पर जाना है और वो ये जानकारी कहाँ से लेता है? ट्रैवल एजेंट से लेता है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट उसको बता पाता है कि उस जगह पर जाने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, कोई परमिशन लेनी है तो वो क्या होगी, और इसके डिसाइड कि आपको जो भी इंश्योरेंस है वो कैसे करवा सकते हो, उस जगह का वेदर कैसा है, वहाँ पर शॉपिंग कैसे की जा सकती है, सो एंड ऑल, साइट सीइंग के लिए कौन सी प्लेसेस है, सब सारी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से सेकंड था आपका आइटनरी प्रिपरेशन। आइटनरी होती है आपकी जो डिटेल्ड प्रोग्राम होता है आपका। आप अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो डे वाइज जो आपका प्रोग्राम होता है कि आप कौन से दिन किस जगह पर होंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां क्या क्या चीजें देखेंगे और कहाँ पर रुकेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो आइटनरी भी आपकी जनरल आइटनरी भी हो सकती है और स्पेशलाइज्ड आइटनरी भी हो सकती है। जनरल आइटनरी तो जो भी आप आम डेस्टिनेशन उसमें डाल रहे हो। स्पेशलाइज्ड हो सकती है कि आपने स्पेशल कोई बुद्धिस्ट सर्किट है, जैन सर्किट है, कोई एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड है, सो एंड ऑल, ये आपका। और फिर देन आपका थर्ड मेन फंक्शन है एयरलाइन टिकटिंग एंड रिजर्वेशन। जो भी ट्रैवल एजेंसीज होती हैं उनके पास में बहुत सारे टूरिज्म प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एयरलाइन टिकटिंग और रिजर्वेशन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का, यानी कि उनकी आमदनी का। किसी भी ट्रैवल एजेंसी को जो अर्निंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है टिकटिंग से होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भी बेसिकली जो एयर टिकट्स होती हैं आपकी 90% जो इंटरनेशनल एयर टिकट्स हैं वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू होती है, और आपकी 60% जो है वो डोमेस्टिक टूरिज्म वाली जो टिकट्स होती है वो भी उनके थ्रू होती है। और एयर टिकट सेल करने के बदले में उनको क्या मिलता है? कमीशन, और वो कमीशन उनकी अर्निंग होती है। ठीक है, और एयर टिकट वही ट्रैवल एजेंसीज बेच सकती हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती हैं आईटा से, सिर्फ वो ही सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एयरलाइन जो टिकटिंग है हालांकि जो है एक आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस के फेयर्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो इनके रेट्स होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने होते हैं। इसके लिए आपको अप टू डेट नॉलेज होनी जरूरी है। एयरलाइंस का शेड्यूल पता होना चाहिए, रूट्स कौन से रूट पे कौन सी एयरलाइन चल रही है ये आपको पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड वाइड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जो है हालांकि इसको थोड़ा सा आसान हो चुकी है ये आपके टिकटिंग करना जब से आपका कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम आया है। इससे एंटायर सीन जो है ट्रैवल इंडस्ट्री का जो है वो बदल चुका है। अब जो है आपका जो सीआरएस जो है उसकी मदद से जो है अलग टाइप के जो भी क्लाइंट्स हैं आपके और उनकी जो भी अलग अलग जरूरतें हैं उनको आसानी से पूरा किया जा सकता है। पहले मैनुअल टिकटिंग होती थी, टिकट बनानी पड़ती थी, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, ये डिस्टेंस है इसका कितना फेयर आएगा, दूसरे डिस्टेंस को ऐड करके फिर कितना फेयर आएगा। और अभी अगर आप डायरेक्टली डालोगे कि रेडी टू ट्रांसपोर्ट कितना है आपको एग्जैक्टली आ जाएगा आपके पास। आपने यहाँ से नेक्स्ट लेना है तो पूरा का पूरा आ जाएगा आपके पास। आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लोगे और बीच के जो भी डिस्टेंसेस है उनका कैलकुलेशन होकर अपने आप आ जाएगा। तो अब आपको सिर्फ सिलेक्ट करके शेड्यूल्स और टाइमिंग के हिसाब से वो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट टूर पैकेजिंग एंड कॉस्टिंग। तो टूर पैकेज किसको बोलते हैं? टूर पैकेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपके पैकेज के अंदर शामिल होती हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे जब आपने जाना शुरू किया, जब तक आप वहां पहुंचते हैं और रास्ते में जो आप सेवाएं लेते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है आपका वो टूर पैकेज के अंदर आता है। हाउएवर जो है रियलिटी के अंदर हम बोलते हैं कि बेसिकली दो कंपोनेंट है इसके, एक कंपोनेंट है हमारा ट्रेवल कंपोनेंट और दूसरा है ग्राउंड सर्विसेज का। ट्रेवल कंपोनेंट जो आप बाय एयर, बाय रोड या बाय ट्रेन जा रहे हैं वो आ जाता है, और बाकी आपकी जो ग्राउंड सर्विसेज है क्या है आपकी अकोमोडेशन आप ले रहे हो, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज ले रहे हो, जो भी चीजें आप ले रहे हैं। ट्रेवल एजेंसी जो है जब भी कोई पैकेज बनाती है वो ये ध्यान में रख के बनाती है कि ये पैकेज में किसके लिए बना है। किसके लिए का मतलब क्या होता है? टारगेट मार्केट। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी व्यक्ति बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सपोज करो उन्होंने मिल्क फूड किया फिर आप कहते हो बच्चों वाला जो दूध होता है वो किया, इसका मतलब उनका टारगेट क्या है? बच्चे
पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो इन्फेंट्स हैं जो उसको लेंगे, वो उस प्रोडक्ट को आप बड़ों को तो नहीं सेल करोगे ना, तो वो होता है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं टारगेट मार्केट, यानी कि जो टोटल मार्केट है उसमें से आप किसके लिए टारगेट कर। तो अगर आप एडवेंचर टूरिज्म का पैकेज कर रहे हो तो नेचुरली आप बुजुर्गों के लिए टारगेट नहीं कर रहे, यंगस्टर को टारगेट कर रहे। इस टाइप के जो है आपका आप टारगेट करते हैं। और साथ साथ जो है आपके जो भी अलग अलग कंट्रीज के लोग होते हैं उनकी भी चॉइसेस अलग हो सकती है। कोई वाइल्ड लाइफ देखने आया है या कोई पर्टिकुलर किसी और फील्ड को, कोई राजस्थान को पसंद करता है, किसी कोई जगह को करता है। तो आप पहले डिसाइड कर लेते हैं आपका टारगेट मार्केट क्या है। और दूसरी बात आपको डिसाइड करनी है कि मोड ऑफ ट्रेवल क्या है, यात्रा किस तरह से की जाए। दिल्ली टू जयपुर आप बाय एयर भी जा सकते हो, बाय रोड भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो। तो जब आप आइटनरी बना रहे हैं या टूर पैकेज जो भी बना रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा ना कि मेरे को पैकेज में क्या डालना है। इसी तरह से क्लाइंट की चॉइस, जो क्लाइंट की पसंद है। क्लाइंट का इनकम ग्रुप या एज ग्रुप, इनकम ग्रुप कैसे इफेक्ट करेगा। अगर वो हाई पे कर सकता है तो वो 5 स्टार होटल मांगेगा, बाय एयर मांगेगा। और उसको अगर कैटेगरी लो लेवल का है, इनकम ग्रुप है, तो वो बजट कैटेगरी का होटल मांगेगा। ट्रेन की जर्नी भी मांग सकता है आपको, का मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से एज ग्रुप भी इम्पोर्टेंट है। जो यंगस्टर्स होंगे उनकी चॉइस अलग होगी। और इसके अलावा वो कौन से कंट्री से या कौन से रीजन या क्षेत्र से बिलोंग करता है, ये भी। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको टूर पैकेज बनाना होता है। इसके बाद में जब आप टारगेट मार्केट डिसाइड कर लेते हैं तब उसके बाद में ट्रैवल एजेंसी क्या करेगी, अब उसको ये सारी चीजें देनी है, अपने पैकेज में शामिल करनी है। उसको जहां जहां से मिलती है, यानी कि जो जो सप्लायर है उनसे लिंक करना है। किसी ने 5 स्टार होटल मांगा जयपुर का, तो जयपुर के 5 स्टार होटल से वो लिंक करेगा। फिर उसमें से चूज करेगा कि किसके साथ में बात करनी है, नेगोशिएशन करेगा ना, फिर उससे बातचीत करेगा। या फिर आपको टैक्सी लेनी है, उससे भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सारी चीजों के लिए, यानी जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको टूर पैकेज में क्या क्या शामिल करना है, फिर आप उनसे लाइसेंसिंग करते हो और लाइसेंसिंग करने के बाद में नेगोशिएशन करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आपने पैकेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी तो करोगे ना, मैं ये इतना दिन का पैकेज है मेरा और आपने किसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, वो आपका फाइनल होगा। उसके बाद जो उसकी कॉस्टिंग होती है और प्राइसिंग जो होती है टूर पैकेज की, वो भी इस बात पर डिपेंड करती है कि ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर कितनी इफेक्टिवली, कितने सही तरीके से इन सबके साथ नेगोशिएट कर सकता है। अब सपोज करो प्रिया ने किसी के साथ में नेगोशिएशन किया, इसने अपनी नई ट्रैवल एजेंसी खोली है। जब नई खोली है तो सब इसके लिए नए सप्लायर, तो इसको हाई रेट्स मिले। जो ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता था मार्केट में उसको रेट कम मिले, वो नेगोशिएशन अच्छा कर पाया। नेगोशिएशन क्या है, तोल भाव। अब इसको जो रेट मिलेगा उसी के हिसाब से तो ये देगी ना, कुछ प्रॉफिट लगा के, और दूसरा बंदा भी उसी के हिसाब से देगा। तो कम रेट का पैकेज किसका आएगा, जिसको कम रेट मिले थे उसी का आएगा ना। तो वो चीज है, उससे फर्क पड़ जाता है कि आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग या प्राइसिंग क्या करोगे। अब कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, कॉस्टिंग इज बेसिकली खर्च। और खर्च आप टूर पैकेज में क्या कैसे निकालोगे, सारी चीजों को एड अप करके। टिकट लिया आपका, वो एयरपोर्ट से होटल तक छोड़ा, उसके लिए जो आपको टैक्सी का लगेगा, होटल अकोमोडेशन का क्या दिया आपने, उसको गाइड दिया, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और फैसिलिटी दी, फिर वो वापस रिवर्स में जो भी स्टेप्स होंगे, ये टोटल आपका खर्च आ जाएगा। ठीक है, साथ में आपको खर्च में वो भी जोड़ना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपका भी टेलेक्स का, फैक्स का, कंप्यूटर का, बाकी सारी चीजों का जो आएगा ना, तो वो अमाउंट भी आप उसमें ऐड करेंगे। खर्च तो आएगा ना, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं। जब इसका टोटल आपके पास में आ गया तो टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपने प्राइसिंग करनी है, तो प्राइसिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसमें किस तरह से उसकी प्राइसिंग करना चाहते हैं। तो प्राइसिंग में आप 1% प्रॉफिट का लोगे, 2%, 10%। 10% अगर आपने लेना है तो कॉस्ट के ऊपर 10% ऐड कर दोगे और वो आपका टूर पैकेज का प्राइस है। ठीक है ना, वो तो करोगे ही ना खर्चे के ऊपर डाल के, तो वो हो जाएगा। और प्राइसिंग के वैसे डिफरेंट तरीके होते हैं, प्राइसिंग कई चीजों को ध्यान में रख के की जाती है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनका प्राइस कैसा है मार्केट में, इस बात को भी ध्यान रख के की जाती है। आपका मकसद प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है या आपका है आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में एंटर करना चाहता हूँ तो अभी लो रखूं प्राइसेस, वो बहुत सारे फैक्टर्स है, बाद में स्टडी करेंगे उसको। इसके बाद में जब एक बार आपका पैकेज जो है फॉर्मुलेट हो जाता है, बन जाता है और उसको प्राइस कर दिया जाता है, तो वो सेल के लिए तैयार हो जाता है। ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर को अब आवश्यकता पड़ती है उसको प्रमोट करने की।
प्रमोट करना क्या है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको मोटिवेट करना कि वो उसे खरीद सके। तो वो जो भी आपके टारगेट क्लाइंट्स हैं उनको उसके बारे में जानकारी देते हैं और उनको मोटिवेट करने के लिए ताकि वो उसे परचेज करें। ये मेन काम होता है ट्रैवल एजेंट का। तो टेक्निकली जो है मार्केटिंग जो है टूर पैकेज के लिए जो हम करते हैं उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट, मेल, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरह से आप उसकी मार्केटिंग करें। ठीक है, तो ये था आपका टूर पैकेजिंग एंड कॉस्टिंग। क्लियर है ना। नेक्स्ट फंक्शन है रिजर्वेशन। आपने सबसे लाइसेंसिंग कर लिया, सारा टूर पैकेज तैयार कर दिया आपने। अब जब आपके पास में क्लाइंट आएगा और वो आपको बोलेगा, टेस्ट देगा, सारी चीजें देगा, फिर आपने बुकिंग भी तो करानी है ना बेसिकली, दैट इज रिजर्वेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सभी ट्रेवल एजेंसीज का। ट्रेवल एजेंसीज जो है लगातार लिंक रखती हैं अकोमोडेशन सेक्टर के साथ में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ में और दूसरी एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। क्यों रखती है? ताकि वो रूम रिजर्व कर सके या सीट रिजर्व कर सके कल्चरल प्रोग्राम्स में या ट्रांसपोर्टेशन में। भाई अपनी गाड़ी में तो सीट रिजर्व करनी है ना, एयरलाइंस में भी सीट रिजर्व करनी है, और जब होटल की बात आएगी तो रूम बुकिंग करनी है। हाउएवर, हालांकि जो है रिजर्वेशन से पहले एक अच्छी ट्रेवल एजेंसी जो है उसको ये जान लेना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है उसकी क्या जरूरतें हैं या क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है, ये आपकी बात में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अकोमोडेशन के लिए रूम भी बुक करोगे, एक पर्टिकुलर होटल में अलग अलग तरह के रूम जो डीलक्स रूम भी होता है, ट्विन शेयरिंग पर भी होता है, सिंगल रूम भी होता है, तो वो अलग अलग होते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि वो किस टाइप का सकते हैं। एक बार जो क्लाइंट है अगर कोई डिमांड करता है आपका 5 स्टार डिलक्स रूम, और जबकि दूसरी तरफ कोई चाह सकता है कि 2 स्टार कैटेगरी का या 1 स्टार कैटेगरी का रूम चाहिए, रूम कैसा है वो भी डिफरेंट है, रूम रेट जो है उसके अकॉर्डिंगली भी आपको देखना है, मील प्लान क्या है वो भी आपको देखना है। मील प्लान यानी कि आपका कॉन्टिनेंटल प्लान है, अमेरिकन प्लान है, या किस टाइप का आपका प्लान है, एमएपी का प्लान है। जो मील प्लान होते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं आपके, कि ओनली ब्रेकफास्ट विद रूम है आपका, या आप लेना चाहते हैं ब्रेकफास्ट विद डिनर, या आप तीनों मील लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका मील प्लान होता है। ठीक है, आपको डिसाइड करना होता है उसके लिए। इसके बाद में ट्रेवल एजेंसी जब रिजर्वेशन करती है टूरिस्ट के लिए, तो वो जहां भी रिजर्वेशन करवा रही है उनको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी। उस इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने हैं, डेट क्या है उनका आने का, टाइम ऑफ अराइवल क्या रहेगा, कितने दिन वो रुकेंगे यानी कि लेंथ ऑफ स्टे क्या रहेगा, और इंडिविजुअल पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी हो सकता है कि उनमें से एक पर्सन कहता है कि मुझे स्पाइसी फूड नहीं चाहिए या मुझे विदाउट गार्लिक चाहिए, तो जो भी कुछ कमेंट्स है वो भी आपको उसमें डालने हैं। ट्रेवल एजेंसी जो है डिफरेंट टाइप के रिजर्वेशन टेक्निक तरीके यूज करती है, तकनीकी का इस्तेमाल करती है, जैसे कि आजकल जो है कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम है, ये भी पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर जो है इस्तेमाल किया जाता है रिजर्वेशन के। इवन अब अभी आप क्या है डिफरेंट आपके पास में वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाके सिंगल वेबसाइट के ऊपर ही जाकर, अगर आप खोलेंगे मेक माई ट्रिप की वेबसाइट खोलिए, वो अभी वो है, और तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसी साइट पर आप एयरलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। उनकी वो सारी डिटेल्स आपसे मांगेंगे, आप उसे फिल कर देंगे। देन फिर नेक्स्ट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस हमने बात की थी कि इंश्योरेंस कंपनी जो उसके साथ से लिंक करना पड़ता है उनको। बहुत सारी बड़ी ट्रेवल एजेंसी जो हैं वो ये एडिशनल फंक्शन जो है परफॉर्म करती हैं क्लाइंट्स के लिए, और वो है आपका ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है ट्रेवलर्स को कि अगर उनको कोई पर्सनल लॉस हो या उनका कोई बैगेज लॉस हो आपकी यात्रा के दौरान, या किसी भी हैपनिंग्स की वजह से कुछ भी घटना घट जाती है उस वजह से, तो उसको कवर किया जाता है इंश्योरेंस के थ्रू। स्टूडेंट जो परचेज करता है ट्रेवल इंश्योरेंस को, उसके लिए उसको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको हम पॉलिसी कहते हैं, यानी कि एक पॉलिसी उसको दी जाती है, जो कि पॉलिसी कौन देता है, इंश्योरेंस कंपनी, और दिलवाती है ट्रेवल एजेंसी। पॉलिसी बेस्ड होती है इस बात पे कि क्लाइंट की क्या जरूरत है, कितने प्राइस का करवाना चाहता है, और उसका टूर टाइप कैसा है, इस बात पे डिपेंड करती है। ट्रेवल इंश्योरेंस जो है जनरली उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, एक तो पर्सनल एक्सीडेंट, नेक्स्ट है आपका मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस, आपकी बीमारी के खर्चे, अचानक से कुछ हो जाता है, बैगेज लॉस, आपका सामान का गुम होना, या ट्रिप का कैंसिल होना, या बीच में रुकावट। कई बार ट्रिप कैंसिल हो जाता है, एयरलाइन कैंसिलेशन हो गया, तो उसके लिए भी वो इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। ये सुविधा जो है ये मान लो कि एक एक्स्ट्रा सुविधा है, जो बेसिक थी वो तो बेसिक फंक्शन थे ही ना आपके रिजर्वेशन आइटनरी में, ये एक्स्ट्रा है।
देन इज अवर करेंसी सर्विसेज। करेंसी क्या, जब भी कोई फॉरेन क्लाइंट आएगा तो उसकी करेंसी तो डिफरेंट होगी, वो डॉलर्स होगी, पॉन्ड होगी, येन होगी, जो भी उसका कंट्री को बिलोंग करता है वही होगी। भाई उसको जब पेमेंट करनी है या अपने देश में घूमना है तो उसको उस पर्टिकुलर देश की करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इंडिया में है तो उसको इंडियन करेंसी चाहिए, तो वो जो करेंसी कन्वर्जन में जो है मदद करता है ट्रैवल एजेंसी करती है। ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर, और ये वही कर सकते हैं जिनको परमिशन मिली हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो फॉरेन करेंसी या जो भी करेंसी की सर्विसेज हैं जैसे ट्रेवलर चेक या बाकी डॉक्यूमेंट जो हैं क्लाइंट के, उनसे वो डील कर सकते हैं। वही कंपनीज कर सकती हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो कि टूरिस्ट को दी जाती है, जिसकी वजह से उनका समय और एनर्जी दोनों ही सेफ होते हैं, दोनों ही बचते हैं। हावेवर बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज जो हैं इस केसेस में अपना कमीशन भी लेती हैं। मतलब उन्होंने इतने डॉलर जो है सेव करवाए तो उसके बदले में वो उनको बोलती है कि भाई $10 या $100 अगर आप कराओगे तो 10% आपने कमीशन देना पड़ेगा या जो भी कुछ देना पड़ेगा। क्लाइंट दे देते हैं कि उनका टाइम बचता है, उनको धक्के नहीं खाने पड़ते। एक पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन, यानी कि ट्रैवल एजेंसी जो है वो मदद करती है किसी भी कॉन्फ्रेंस को का करवाने के लिए, ऑर्गेनाइज कराने के लिए। एक मिनट।